नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथेके में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ड्यूल स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। दोस्तों, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कई बार हमसे पूछ लेता है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना सकते हैं क्या। तो हम लोगों को इंटरव्यू में किस तरीके से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम बनाना है वो यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो जिससे कि आपसे इंटरव्यूअर इम्प्रेस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक लाइन दिखाएंगे जो कि होगी हमारी ये फेस की लाइन, जिसको हम लोग पी से दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग फेस लेंगे और वो फेस हमारा कनेक्ट होता है जाकर एमसीबी में। यहाँ पर हम सिंगल पोल की एमसीबी लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एमसीबी दर्शा देते हैं। ये हमारी सिंगल पोल की एमसीबी है जिसमें फेस हमारा इनपुट में कनेक्ट होगा और उससे जो हमारा फेस आउट होगा वो हमारा जाकर कनेक्ट होगा जो हमारी ओवरलोड रिले लगी हुई है उसमें जो हमारा एनसी पॉइंट होते हैं 95 और 96 नंबर के, वहाँ पर हम ये ओवरलोड रिले में इस वायर को कनेक्ट करेंगे। जब 96 नंबर से जो हमारा वायर अब निकलेगा, हम 95 में एमसीबी से लाके कनेक्ट कर देंगे और फिर 96 से जो हमारा वायर निकलेगा वो हमारा अब जाकर कनेक्ट होगा जो हमारा स्टॉप पुश बटन होता है उसमें। ये हमारा एनसी एलिमेंट लगा होता है स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन। अब इससे जो वायर हमारा निकलेगा इस स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट से, वो वायर हमारे दो निकलेंगे। एक तो हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसके एनो एलिमेंट में। ये हमारा एनो एलिमेंट है और ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है। और जो एनसी एलिमेंट से दूसरा जो वायर हमारा निकल रहा है वो हमारा जाकर कनेक्ट होगा कॉन्टेक्टर के ऊपर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा होगा उसमें। ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। इसको हम लोग होल्डिंग भी बोलते हैं। ये हमारा एनओ होता है और ये भी हमारा यहाँ पर दोनों हमारे एनओ होते हैं। ये हमारा एनओ एलिमेंट होता है और ये हमारा एनओ का ब्लॉक होता है जो कॉन्टैक्टर के ऊपर लगता है, एड एन ब्लॉक। किसी किसी कॉन्टैक्टर में एनओ उसमें इनबिल्ड रहता है, दिया रहता है, तो वहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद अब इनसे हम देख रहे होंगे कि हमारा जो एनओ एलिमेंट है इससे भी एक वायर निकल रहा है और जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उससे भी वो वायर निकल रहा है एक। ये दोनों वायर हमारे कनेक्ट होंगे आकर हमारा जो कॉन्टैक्टर होगा उसके कॉइल के पॉइंट पे A1 या A2 पे। यहाँ पर मैं A1 दिखा देता हूँ और दूसरा इसका पॉइंट होता है वो A2। ये A2 पॉइंट अब हमारा न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं न्यूट्रल को N से दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से एक हमारा वायर आकर कनेक्ट हो गया, ये दोनों वायर हमारे आकर कनेक्ट हो गए A1 पॉइंट पे, और दूसरा जो पॉइंट खाली बचा था हमारा कॉन्टैक्टर का कॉइल का, वहाँ पर हम लोग न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। ये हम A2 साइड भी कर सकते हैं या A1 साइड भी कर सकते हैं। किसी भी एक साइड हम लोग फेस को कनेक्ट करेंगे, किसी भी एक साइड हम लोग न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये कंट्रोल वायरिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने फेस लिया, फेस को एमसीबी के एक पॉइंट पे कनेक्ट किया, उस एमसीबी के दूसरे पॉइंट से जो वायर निकला वो हमने ओवरलोड रिले के 95 नंबर के पॉइंट पे कनेक्ट किया, और दूसरा जो पॉइंट होता है 96 नंबर का, वहाँ से हमने वायर निकाला, उसको हम लोगों ने स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट पे लगाया एक साइड। दूसरी साइड से हम लोग ने दो वायर निकाले, एक हमारा स्टार्ट पुश बटन के लिए गया उसके एनओ एलिमेंट पे, और दूसरा हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो हमारा कॉन्टैक्टर के ऊपर लगता है उसके एक पॉइंट पे कनेक्ट हुआ। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के दूसरे पॉइंट से जो वायर निकला वो हमने लाकर A1 पे कनेक्ट कर दिया, और ऐसे ही जो हमारा स्टार्ट पुश बटन का एनो एलिमेंट था उससे भी जो वायर निकला वो भी हमने लाकर यहाँ पर
कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट पे A1 पे या A2 पे हम लोग दोनों को एक जगह पे कनेक्ट कर देंगे। और दूसरा जो कॉन्टेक्टर का हमारा पॉइंट बच रहा है ये A2, उस पे हमने न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग यहाँ पर बना लेते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हमारा 5 HP तक की जो मोटरें होती हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको। इससे बड़ी मोटरों में भी इसको हम लोग कहीं कहीं आपने देखा होगा कि यूज कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हम लोगों को मोटर को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना होता है। क्योंकि बार बार ऑन ऑफ करने पर इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग करंट होता है वो हमारा कम नहीं होता, वो 5 से 6 गुना मोटर ज़्यादा लेती है, तो जिसकी वजह से मोटर को जलने का खतरा रहता है, वायरिंग के भी जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए बड़ी मोटरों में हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज बहुत कम करते हैं, और करते हैं तो वहाँ करते हैं जहाँ पर मोटर जो हमारी होती है वो कंटिन्यूस रन करने वाली होती है, यानी कि एक बार मोटर को चला दिया तो वो एक आधे हफ्ते चलेगी। तो इस तरीके से बड़ी मोटरों के लिए हम लोग स्टार्टर यूज कर लेते हैं, और जो छोटी मोटर होती हैं हमारी 5 HP 7.5 HP से नीचे की, उनके लिए हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग जब कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाएंगे इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर हमसे इम्प्रेस होगा और इस तरीके से हम लोग समझा देंगे, तो उससे उसको काफ़ी पसंद आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कंट्रोल वायरिंग डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।